Hello everyone. Today we are going to study the question answers of बच्चे काम पर जा रहे हैं. First of all, we will study the मौखिक question answers and after that we will study लिखित question answers. So, first of all, let's see the first मौखिक question and its answer. This is our first question. कोहरे से ढकी सड़क पर कौन कहाँ जा रहे हैं? So, we studied that the road was completely covered with fog. So, through that road, who is going and to where that person is going? That is the question. Now, let's see the answer. Our answer is, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम करने जा रहे हैं. So, the kids are going for work through that road which is covered with fog. Now let's see the second one. हमारा दूसरा सवाल है, बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते? Why the kids are not going for studies? Let's see the answer. बच्चे गरीबी और अभावों के कारण पढ़ने नहीं जाते. सो हमारा जो किड्स है वे पॉवर्टी के कारण, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे आर नॉट गोइंग फॉर स्टडीज. नाउ लेट्स सी थर्ड वन. हमारा तीसरा सवाल है, बच्चों के पास क्या क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर इन अ किड्स हैंड? आंसर इज, बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने और पढ़ने के लिए किताब, कॉपियाँ, पेंसिल, रबड़ आदि सामान होना चाहिए. सो इन ए किड्स हैंड व्हाट शुड बी देयर? टू प्ले दे शुड हैव टॉयज एंड टू स्टडी दे शुड हैव नोट्स, टेक्स्ट, पेंसिल, रबड़ एक्सेट्रा. ओके, सो बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने होना चाहिए और पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक, नोटबुक, इरेजर, पेंसिल, पेन एक्सेट्रा होना ज़रूरी है. नाउ लेट्स सी द लास्ट मौखिक क्वेश्चन. दिस इज आवर फोर्थ एंड लास्ट मौखिक क्वेश्चन. कवि ने स्कूल के बारे में क्या शंका प्रकट की है? What is the poet's doubt about the school? Let's see the answer. This is our last answer. कवि ने स्कूलों के बारे में यह शंका प्रकट की है कि शायद स्कूल की इमारतें किसी भूकंप से गिर गई है. A poet have a doubt that the school buildings are destroyed by earthquake. Okay, so these are the मौखिक questions and its answers. Now let's see the लिखित questions and answers. This is our first लिखित question. बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बात भयानक क्यों है? The kids are going for work. Why? This is a fearsome one. यह बात इसलिए भयानक है क्योंकि बचपन में काम पर जाने के कारण बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते. उनका मानसिक विकास सही रूप से नहीं हो पाता. सो बच्चे काम पर जा रहे हैं. इसे फियरसम इसलिए कहा गया है क्योंकि वे काम पर जाने के कारण पढ़ने नहीं जा सकते. They can't go for studies because they are going for work. So by this उनका मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट जो है प्रॉपर नहीं होते. So इसलिए ही बच्चे काम पर जा रहे हैं. इसे भयानक या फिर फियरसम कहा गया है. Let's see the second one. दिस इज द सेकेंड वन. बच्चों को कहाँ कहाँ होना चाहिए? सो हियर वी हैव टू राइट द प्लेसेस.
Where should have the kids? बच्चे जिन जगहों पर होना चाहिए उन जगहों का नाम यहाँ पर लिखना है। The answer is बच्चों को खेल के मैदानों, बाग बगीचों और घर के आंगनों में होना चाहिए। So these are the places. मैदान means ground, बाग बगीचा means garden और घर के आंगन the courtyard. So बच्चे यही मैदानों, बाग बगीचों और आंगनों में होना चाहिए। Let's see the third one. Third question is, कवि अपनी बात कहने का क्या माध्यम चुना है? Which is the medium did the poet selected to say his words? कवि ने अपनी बात कहने के लिए कविता को माध्यम चुना है। So poem is his medium. Through this poem he said whatever he wished to say. Okay, now let's see the last लिखित question. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काम पर जाते बच्चों को देखकर कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं? So while seeing the kids, those who are going for work, which are the questions that is raising in the poet's mind? So this is our last लिखित आंसर। काम पर जाते बच्चों को देखकर कवि के मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या खेलने के सारे खिलौने, घर के आंगन, बगीचे और मैदान अब नहीं रहे, क्या किताबों को दीमकों ने खा लिया है, या सारे विद्यालयों की इमारतें भूकंप से गिर गई है। मीन्स वाइल सीइंग द किड्स, कवि के मन में, in our poet's mind, there are many questions such as बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, why the kids are going for work, क्या खेलने के सारे खिलौने, the toys, घर के आंगन, the courtyard, बगीचे, garden और मैदान अब नहीं रहे, the grounds are not there now, क्या किताबों को दीमकों ने खा लिया है, and what is the books, is they eaten by the termites, या सारे विद्यालयों की इमारतें भूकंप से गिर गई है, और the school buildings are destroyed by any earthquake. Such questions are there in the poet's mind when he is seeing the kids foregoing work. तो बच्चे जो है काम पर जाते हैं, उसे देखकर कवि के मन में, मतलब राजेश जोशी के मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि बच्चे क्यों जाते हैं काम पर, क्यों वे पढ़ने नहीं जाते, उनके खिलौने कहाँ है, घर के आंगन, मैदान, बगीचे ये सब कहाँ पर है, उनके गेंद कहाँ पर है, उनके किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है, एंड उनके स्कूल को या विद्यालयों को क्या हुआ, क्या वो किसी भूकंप से गिर गई है, ऐसे कई सवाल उनके मन में आ जाते हैं। ओके, सो दीज आर द मौखिक एंड लिखित क्वेश्चन आंसर्स. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वन. नाउ यू कैन write all these question answers to your notebook.